बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 काम इंसान को भिखारी से बादशाह बना देते हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अल्लाह के बंदों को दर्से इखलाक दे रहे थे, खूबसूरत ज़िंदगी गुजारने के तौर तरीके बता रहे थे। फरमाया, लोगों, इंसान अपनी ज़िंदगी में जो काम पसंद करता है वो ज़रूर करता है। इन अमालों में से कुछ अमाल इससे ज़वाल की तरफ ले जाते हैं, कुछ उरूज की तरफ ले जाने का ज़रिया बनते हैं, कुछ तंगियों की तरफ ले जाते हैं और कुछ आसानियों की तरफ ले जाते हैं। लेकिन आज मैं तुम्हें 5 अमाल ऐसे बताता हूँ जिनके करने वालों को मैंने भिखारी से बादशाह बनते देखा है। जब मैंने उनसे दिन ब दिन तरक्की और उरूज की तरफ जाने की वजह पूछी तो उन्होंने बताया कि या हज़रत, हम 5 काम क्या करते थे जिनके करने से हमें ज़वाल से उरूज मिला। हम दिन ब दिन अमीर तर अमीर होते गए। मैंने पूछा कि वो कौन से अमाल हैं जो तुम्हारी अमीरी का ज़रिया बने। 5 काम इंसान को भिखारी से बादशाह बना देते हैं। नंबर 1, तो हम परिंदों को दाना डाला करते थे, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस घर से परिंदों, जानवरों और कीड़े मकोड़ों को रिस्क मिलता हो, अल्लाह ताला उस घर का रिस्क कभी कम नहीं करता। फरमाया, अपने घर में परिंदों के लिए अनाज रखा करो, घर की छत पर परिंदों के लिए किसी बर्तन में पानी रखा करो, क्योंकि जो परिंदा उड़ते उड़ते वहाँ से पानी पिएगा, अनाज खाएगा, वो तुम्हारे हक़ में दुआ करेगा कि या अल्लाह, इस बंदे के रिस्क में कुशादगी अता फरमा। उसने हमें पेट भरने के लिए अनाज दिया और प्यास बुझाने के लिए पानी फराहम किया। या अल्लाह, इसने हमारा हिस्सा हमारे लिए निकाल दिया। या अल्लाह, अब इससे कभी भी किसी का मोहताज न करना। तो अल्लाह ताला इस परिंदे की दुआ को कबूल करते हुए इस बंदे के रिस्क में इजाफ़ा फरमा देता है। फरमाया, जब तुम्हारे घर से कोई भूखा जानवर गुजरे तो इससे पानी पिलाया करो, ग़िज़ा खिलाया करो, क्योंकि इस वक्त अल्लाह बहुत खुश होता है जब एक मखलूक दूसरी मखलूक का एहसास करती है। जब परिंदे या जानवर रिस्क खा कर जाते हैं तो अल्लाह से दुआ करते हैं, या मौला, तुझे वास्ता तेरी वहदानियत का, इसने हमारे रिस्क का एहतमाम किया, तू इसके रिस्क का एहतमाम करना। और यूँ अल्लाह तुम्हारे घर की तरफ बरकत के दरवाज़े खोल देगा। गरीब की मदद का अजर। नंबर 2, कहते हैं दूसरी हमारी अमीरी की जो सबसे बड़ी वजह बनी वो थी गरीबों की मदद। जब हम खुद गरीब हुआ करते थे तब भी अपने रिस्क में से कुछ हिस्सा गरीब की खिदमत में वक्फ कर देते। फिर जब अमीर हुए और गरीबों की खिदमत का वक्त आता तो फिर ये नहीं देखा करते थे कि हम वक्त के खलीफा ही नहीं, बल्कि हम खुद कंधे पे बोरियां लाद लाद के गरीब के घर तक जाते, इसकी खिदमत करते और उससे दुआएं लेते थे। नंबर 3, तीसरा ये कि हम अपनी औलाद को हलाल का लुक़मा खिलाया करते थे। इससे अल्लाह ने हमारे हलाल रिस्क में और बरकत डाली। फरमाया, जो इंसान सुबह उठते ही एक अमल करता है, अल्लाह के 3 फरिश्ते पूरा दिन इसके साथ साथ चलते हैं। पहला फरिश्ता इसकी इज्जत बढ़ाने के असबाब पैदा करता है, दूसरा इसका रिस्क बढ़ाने के असबाब पैदा करता है और तीसरा फरिश्ता इसे मुसीबतों से बचाने के असबाब पैदा करता है। अर्ज़ की, या हज़रत, वो एक अमल कौन सा है? फरमाया, वो है अपनी औलाद को हलाल का लुक़मा खिलाना। नंबर 4, वालिदैन की खिदमत। फरमाया, इनका चौथा अमल वालिदैन की खिदमत करते थे। आजकल तो मेरे माशरे में उल्टी गंगा बह रही है। वालिदैन की खिदमत तो दूर की बात, हम वालिदैन का हाल तक नहीं पूछते। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अगर ज़िंदगी में कभी फ़ुर्सत मिले तो बूढ़े वालिदैन के साथ बैठ जाया करो, इनसे इनका हाल पूछ लिया करो, इसलिए कि बूढ़े माँ बाप के साथ गुजरा वक्त क़यामत के दिन तुम्हारी बख्शिश का ज़रिया बनेगा। हमारा 5वां अमल है नमाज़ पढ़ना और अल्लाह के हुजूर झुकना। हम जब भी सजदा करते अल्लाह ही को करते, जब भी मांगते थे अल्लाह से ही मांगते थे, अल्लाह के सिवा कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया करते थे, क्योंकि अगर तुम दुनिया से मांगोगे तो जलील कर दिए जाओगे और अगर अल्लाह से मांगोगे तो गनी कर दिए जाओगे।